लखनऊ रेडियो के सारे श्रोताओं को आपकी दोस्त और लखनऊ रेडियो की होस्ट डॉक्टर हेमलता का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे आज के सुरसंगम कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अक्टूबर महीने के इस मासिक सुरसंगम कार्यक्रम में आज का शीर्षक है गम का फसाना, एक सुरमई अश्रु भरी श्रद्धांजलि किशोरदा के नाम। अक्टूबर 13 तारीख को लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार गंगुली जी के वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर संगीत प्रेमियों को उनके दिए हुए अप्रतिम गीतों के वरदान को याद करते हुए उनके गाए हुए दर्द भरे गीतों का गुलदस्ता मैं आज आपके खिदमत में पेश कर रही हूँ। कुछ ही दिन पहले मेरे एक सहगायक ने कहा कि आजकल मैं किशोरदा के गानों की कुछ ज्यादा ही शौकीन बन रही हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि ये किस्सा आज का नहीं है दोस्त, बल्कि बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचो तुम्हें याद नहीं है, अब सोचो नहीं भूले वो सावन के छोरे। जिस पर झूलते हुए किशोरदा के लोकप्रिय गीत रेडियो अथवा टेप रिकॉर्डर पर सुन रहे थे, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी आस पास थे, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थे। किशोरदा के बारे में आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। से बिछड़े आज सोचा तो आंसू भर आए। हर कदम पे उधर मुड़ के देखा, हर कदम पे उधर मुड़ के देखा। उनकी से हम उठ तो आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। रह गई जिंदगी दर्द बन के, रह गई जिंदगी दर्द बन के। दर्द दिल में छुपाए छुपाए, आज सोचा तो आंसू भर आए। और आज का दिन लता दी का गाया हुआ ये गीत किशोरदा के लिए कितना सही लग रहा है ना दोस्तों। किशोरदा भारतीय सिनेमा के एक बहुमुख प्रतिभाशाली महान हस्ती थे, जो एक अप्रतिम गायक होने के अलावा एक बेजोड़ एक्टर और अपने आप में एक संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्री ही थे, और हमारे जिंदगियों में कभी न भरने वाले एक शून्य छोड़ गए। किशोरदा आपके बिना बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, ये जिंदगी बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, ये जिंदगी बड़ी सुनी सुनी है। किशोरदा के लिए मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अब संपन्न हुई। अब मेरे ही कुछ साथियों के गाए हुए गानों की श्रृंखला शुरू करते हैं। किशोरदा की अनोखी, भावपूर्ण
और जादुई आवाज की गहराई, फेंक, उतार चढ़ाव, उनकी मन लुभावनी अंदाज और बाकी सारी खूबियाँ प्यार का मौसम फिल्म के एक ही गाने में हमें सुनने को मिला था। इसके अलावा किशोरदा का और एक अनूठा और अद्वितीय खूबी रहा उनका यॉडलिंग। किशोरदा हिंदी सिनेमा के यॉडलिंग किंग कहलाते थे। संगीतकार आर.डी. बर्मंदा, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और किशोरदा ट्रियो का ये अमर गीत आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं लखनऊ से श्री नीतीश श्रीवास्तव जी। आहा 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 तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाहत भी तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाहत भी तुमको चाह के, तुम बिन आहा आहा रह भी सकोगे तुम कैसे होके मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा, आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरे सुनी राह के, तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाहक भी तुमको चाह के, तुम बिन कितनी अकेली सी पहले थी यही दुनिया, तुमने नजर जो मिलाई बस गई दुनिया, दिल को मिली जो तुम्हारी लगन दिए जल गए मेरी आह से, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन। किशोरदा और पंचमदा यानी आर.डी. बर्मंदा एक अटूट और अनोखी दोस्ती में जुड़कर कितने सारे श्रेष्ठ गानों का खजाना हम संगीत प्रेमियों के लिए छोड़ गए हैं। जब इनके गाने राजेश खन्ना जी के गजब की अदायगी और अंदाज में फिल्माए जाते थे तो और भी निखर जाते थे। यूं मानिए कि सुनने वाले और प्रेक्षकों के दिलों में चिंगारियां भड़क उठती थी, जिसका उदाहरण है अमर प्रेम फिल्म का एक सुंदर नगमा, जिसे आज मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर संजय सलूजा जी आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। पर दोस्तों, मदिरा नहीं बल्कि
फायर ब्रिगेड का फोन नंबर ढूंढ कर रखिएगा जरूर, चिंगारी से कहीं आग न लग जाए। गुस्ताखी माफ दोस्तों, लेकिन किशोरदा के लिए प्रोग्राम हो और गंभीर वातावरण में भी थोड़ी सी हंसी मजाक ना हो, ये नामुमकिन है, क्योंकि किशोरदा खुद एक बड़े ही दिलचस्प और जिंदा दिल इंसान थे जो सेट्स और रिकॉर्डिंग सेशंस में सहगायकों को हंसा हंसा कर गला खराब कर देते। लता दी खुद इस बात की साक्षी हैं। चिंगारी कोई फड़के, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, हो उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे
चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। चिंगारी एस.डी. बर्मन और किशोरदा का अनोखा रिश्ता एक बाप बेटे का था। पिता समान एस.डी. बर्मन के अचानक निधन हो जाने से विचलित किशोरदा ने उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गाया था। जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। अब साथ न गुजरेंगे हम, लेकिन ये फिजा वादी की दोहराती रहेंगी बरसों, भूले हुए अफसानों को। जीवन के सफर में रहे मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। और आज मैंने किशोरदा से एस.डी. बर्मन के लिए दी गई श्रद्धांजलि उन्हीं को वापस समर्पित कर दिया है। जिंदगी के इस सफर में हम सब आज हम सफर तो हैं दोस्तों, पर इस सफर में राही मिलते बिछड़ते रहेंगे ही। साथियां भले ही क्यों न बिछड़ जाए, पर हर मुसाफिर को पूरा रास्ता तय करना ही होता है। यही बात हमें अपने दिल छूने वाली गायकी के दौरान समझाने आ रहे हैं कुवैत से मारियो नरोना जी। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, है मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना,
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात में इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। जिंदगी बड़ी ही अजीब है दोस्तों, इसके कई रंग और रूप होते हैं। किशोरदा ने पिया का घर फिल्म के लिए आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ एक बेहद प्यारा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के निर्देशन में गाया था, जो उनके ममतामयी मातृ समान भाभी जी यानी उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी की पत्नी को बहुत ही पसंद था। किस्मत का खेल देखिए, जब उनकी भाभी जी का देहांत हो गया तो किशोरदा को यही गाना अपने बड़े भाई अशोक कुमार जी के आग्रह पर अपने भाभी जी के लिए गाना पड़ा था। इस दिल लुभावनी गीत को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं टोरंटो कनाडा से श्री जयंत शुक्ला जी। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है।
धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। शायद ही ऐसा कोई संगीत प्रेमी हो जो किशोरदा के आवाज पर फिदा ना हो। आखिर किशोर कुमार जी की आवाज में ऐसी क्या जादू थी जिससे उनके गाने संगीत प्रेमियों के दिल छू जाते थे। वो था उनकी गायकी में छिपी सहजता और सरलता। कठिन ताने नहीं, मुड़कियां नहीं और हरकतें भी नहीं, सिर्फ सच्चे दिल से निकलती हुई उनकी अद्भुत आवाज। एक एक शब्द इतना वजनदार और इतना साफ सुथरा। उनके गहरी मंद स्वर वाली गायकी में दुख और दर्द की भावनाएं बहुत सहजता से व्यक्त हो जाते थे। ऐसा ही एक गीत आज मैंने आपके लिए चुना है फिल्म चोर मचाए शोर से। इस हृदय स्पर्शी गाने को संगीतकार रविंद्र जैन ने स्वरबद्ध किया था और इसके भावनात्मक बोल लिखे थे राजकवि इंद्रजीत सिंह जी ने। इस गाने के दर्द भरी पेशकश के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ दुबई यूएई से एक प्रतिभा संपन्न गायक श्री उत्तम जी को। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिठ मिठ के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही
सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। फिर कैसा गिला जग से जो मिला, सहता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में, बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं। किशोर दास शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित गायक नहीं थे। उनकी इस बात से जुड़ी हुई एक दिलचस्प घटना याद आ रही है। आर.डी. बर्मन फिल्म महबूबा के लिए गाना बना रहे थे, जो शास्त्रीय संगीत का एक बड़ा ही कठिन राग शिवरंजनी पर आधारित था, और उसके लिए उन्होंने जब किशोरदा के पास प्रस्ताव रखा तो किशोरदा ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें शास्त्रीय संगीत की कोई जानकारी नहीं थी। पर आर.डी. बर्मन का जिद था कि किशोरदा ही उस गाने को गाए, तो इसके लिए उसी गाने का रिकॉर्डिंग लता दी से पहले करवाया गया, और उस रिकॉर्डिंग को किशोरदा 7 दिन तक लगातार सुनते रहे। और उसके बाद जब उन्होंने उस गाने को इतना सुंदर और निष्कलंक तरीके से गाया तो सब हैरान रह गए। शायद सरस्वती माँ की कृपा खूब बनी रही सुर सम्राट किशोरदा पर, जिसके कारण उनके स्वर इतने पक्के थे बगैर किसी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा की। अब सुनते हैं इस प्रख्यात गाने को मैसूर कर्नाटक के एक बेहतरीन गायक डॉक्टर शेखर की आवाज में। मेरे नैना सावन दो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन दो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देखे, झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजुली बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा। मन संग आँख मिचौली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। किशोर कुमार जी के प्रवेश से हिंदी सिने जगत में एक नए युग का प्रारंभ हुआ था। ये एक प्रसिद्ध गायक, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और गीतकार ऑल इन वन होने की हैसियत से फिल्म जगत में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इनके इस बहुमुख प्रतिभा का एक उदाहरण था फिल्म दूर गगन की छाव में। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब किशोरदा के बड़े भाई अशोक कुमार जी ने इनको एक्टर बनने के लिए कहा था तो किशोरदा मान नहीं रहे थे, ये कहते हुए कि एक्टिंग झूठी होती है पर संगीत दिल से निकलता है। इसके बावजूद जब एक्टर बन ही गए तो कितना स्वाभाविक और सहज था इनका एक्टिंग कि जब अशोक कुमार जी से पूछा गया कि उन्हें किशोरदा का एक्टिंग कैसा लगा तो उन्होंने कहा उसने एक्टिंग ही कहाँ किया है। इतने सरल और सहज थे किशोरदा, कोई रवैया नहीं, कोई आत्मज्ञान नहीं। किशोरदा तो चल पड़े ये गाते हुए कि आ चल के तुझे मैं लेके चलूं,
एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। पर हम रह गए पीछे उनके गम के फसाने सुनते सुनते जो वो हमारे लिए छोड़ गए। अब सुनिए मैसूर कर्नाटक से एक और सुरीले फनकार डॉक्टर कुशालप्पा को। के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से ढलकर घनघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से ढलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न कले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती वो कली जहाँ शाम सुहानी डले। जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। 1964 में किशोरदा और उन दिनों की मशहूर अभिनेत्री कुमकुम जी पर फिल्माई गई वैज्ञानिक कल्पना पर आधारित एक रूमानी सुखांती की फिल्म बनी थी जिसका नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, जिसमें नायिका नायक से मोहब्बत करते हुए भी किसी कारणवश उनसे शादी नहीं रचा पाती। प्यार में ठोकर खाकर उसका दर्द न सह पाते हुए नायक अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए एक प्रायोगिक औषधि पी लेता है जिसके असर से वो अदृश्य हो जाता है। नायिका उसे सुन तो सकती है पर देख नहीं पाती। इस रोमांचक परिस्थिति में नायक एक बड़ा ही अद्भुत और दर्द भरा नगमा सुनाता है जो आज तक भव्य प्रेमी सुन सुनकर आहें भरते रहते हैं।
अब मध्य प्रदेश के नितिन यादव जी को आंखें भरते हुए सुनिए मेरे महबूब क़यामत होगी गाते हुए। मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नग़मा वफ़ा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब मेरी तरह तू आहे भरे, वो भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने सनम ढाए सितम, तो ये तू भूल ना जाना कि न तुझ पे। किशोर कुमार जी जैसे महान गायक के अप्रतिम प्रतिभा को बहुत सालों तक फिल्म जगत के संगीतकार पहचान नहीं पाए थे। हालांकि उन दिनों के मशहूर संगीतकार हेमचंद्र प्रकाश जी ने जिद्दी फिल्म पर काम करते समय स्टूडियो के बाहर टहलते टहलते किशोर दा को के एल सहगल जी का एक गाना गुनगुनाते हुए सुना था और उन्हें उसी फिल्म में गाने का मौका भी दिया था। उस गाने के बाद करीबन 18 साल तक उन्हें फिर से गाने का कोई मौका ही नहीं मिला। किशोर दा पर भगवान की कृपा हुई होगी जो उतने सालों बाद एस डी बर्मन दा ने उन्हें सुना और उनकी प्रतिभा को पहचान ही लिया। किशोर दा के प्रतिभा के प्रति तब तक हुई नाइंसाफी और उस समय के उनके दुख दर्द को प्रतिबिंबित करने वाला एक गाना बना था। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता लेकिन कोई मेरा अपना। इससे बहुत मिलता जुलता हुआ एक और दर्द भरा नगमा अब आप सुनोगे मैसूर कर्नाटका से एक सुरीले गायक श्री सदाशिव शनय के जानदार आवाज और शानदार अंदाज में।
किसी के न रहे कोई हमारा, न रहा कोई हमदम, न रहा कोई सहारा, न रहा। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे। जो मुझे राह दिखाए वही तारा, न रहा कोई हमदम, न रहा कोई सहारा, न रहा। मिल न सकूंगा तुमसे, ऐ नजारों न हंसो। मिल न सकूंगा तुमसे, ओ मेरे हो न सके मैं भी तुम्हारा, न रहा कोई हमदम, न रहा कोई सहारा, न रहा। क्या बताऊं मैं कहाँ यूं ही चला जाता हूँ। क्या बताऊं मैं कहाँ यूं ही चला जाता हूँ। जो मुझे फिर से बुला ले वो इशारा, न रहा कोई हमदम, न रहा कोई सहारा, न रहा। हम किसी के न रहे कोई हमारा, न रहा। उन्नीस 1970 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था पवित्र पापी, जो बॉक्स ऑफिस में कुछ ज्यादा शोर तो नहीं मचा पाया, पर इसका एक गाना जो किशोर दा ने गाया था और जिसके संगीत निर्देशक और गीतकार प्रेम धावन जी थे। एक और ऐसा गाना है जो DLA मतलब डिसअपॉइंटेड लवर्स एसोसिएशन के सदस्यों को रुला रुला कर रख देता है। किशोर दा तो चल पड़े। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर चला। गाते गाते हम सब संगीत प्रेमियों को भग्न प्रेमियों की तरह छोड़ गए। इस मनभावन गीत को सुनिए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से राजेश शारदा जी के मधुर आवाज में। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला,
दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से, होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं, ऐसी मंजिल के जहां खुद को भी मैं पा न सकूं। और मजबूरी है क्या, और मजबूरी है क्या, इतना भी बतला न सकूं तेरी दुनिया से, होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। आँख भर आई अगर अश्कों को मैं पी लूंगा, आह निकली जो कभी होठों को मैं सी लूंगा। तुझसे वादा है किया, तुझसे वादा है किया, इसलिए मैं जी लूंगा तेरी दुनिया से, होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। खुश रहे तू है जहां, ले जा दुआएं मेरी, तेरी राहों से जुदा हो गई राहें मेरी। कुछ नहीं साथ मेरे, कुछ नहीं साथ मेरे, बस है खताएं मेरी तेरी दुनिया से, होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। किशोरदा के दर्द भरे गीतों का ये अफसाना अधूरा ही रह जाएगा जब तक मैं आपको कोरा कागज फिल्म का टाइटल सॉन्ग ना सुना दूं, जिसे स्वरबद्ध किया था संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी ने और इसके बोल लिखे थे M.G. हशमत जी ने। यहाँ हशमत जी के बोल इतने दर्दनाक हैं कि मुझे आपसे ये नहीं कहना पड़ेगा कि हंस मत। हशमत जी के बोल और इस गाने की धुन और किशोरदा के दिल छूने वाली गायकी भला किसी को रुलाए बिना छोड़ेंगे क्या। इस खूबसूरत गीत को आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारे एक सुरीले साथी मुंबई से, जिनका नाम है सुनील इंगले जी।
मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पंछी का ठिकाना, उड़ते पंछी का ठिकाना, मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां। ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। बन के सपना हम सफर का साथ रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया। सुपरस्टार राजेश खन्ना जी ने अपने एक संदर्शन में कहा था कि उन्होंने पहली बार अपनी फिल्म आराधना का मेरे सपनों की रानी गाना सुना था तो उन्हें ऐसा लगा था जैसे वो खुद उसे गा रहे हों, जैसे वो खुद किशोरदा को कॉपी कर रहे हों। इसके बाद किशोरदा राजेश खन्ना जी के आवाज बन गए। दोनों ऐसे जुड़ गए जैसे दो जिस्म पर एक जान हो। इस प्रसिद्ध जोड़ी की जादुई कला ने हिंदी फिल्म जगत में एक अलग सा ही चरित्र रचा दिया। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई में इस जोड़ी और गुलजार साहब के अनोखे बोल और खयाम जी के अद्भुत संगीत निर्देशन के मिलाप से एक अवार्ड विनिंग गाना रच गया, जिसके लिए किशोरदा को उस साल का फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर प्रशस्ति प्राप्त हुआ था। इस बेजोड़ दर्द भरे युगल गीत को
जिसे किशोरदा और लता दी ने गाया था, यहाँ अपने सुमधुर आवाज़ों में आपके लिए ला रहे हैं बेंगलुरु से डॉक्टर प्रीता प्रभु और मैंगलोर कर्नाटका से डॉक्टर संतोष कुमार केम्मिंजे। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अब भी वही पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितनी, हम अपने पैरों में जाने कितनी भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। कहीं किसी रोज यूं भी होता, कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। जो रात हमने गुजारी मर के, जो रात हमने गुजारी मर के, वो रात तुमने गुजारी होती। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। This track is brought to you by Him. उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद वो पुकारे। है नाम होठों पे अभी लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने
किशोरदा और आर.डी. बर्मंदा जैसे अद्भुत हस्तियों की कला से जब स्वर कोकिला लता दी और महान गीतकार गुलजार साहब जैसे कलाकारों की कला जुड़ जाती तो उसका नतीजा निकलता आंधी फिल्म के गानों जैसे अनमोल मोतियां, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में अद्भुतपूर्व और सदाबहार नगमे बनकर बस गए। किशोरदा या आर.डी. बर्मंदा तो आज हमारे बीच नहीं है, पर लिविंग लेजेंड्स लता दी और गुलजार जी के साथ रची गई इनकी एक महान रचना के लिए हमारे दो साथियां गाकर कहने वाले हैं, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। इस खूबसूरत युगल गीत को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं कर्नाटका के दो उम्दा गायक कलाकार श्री बसवराज बड़ीगेर और श्रीमती वत्सला राव जी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। जीने की तुमसे मुझे मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जो रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
किशोरदा के दर्द भरे नगमे हम चाहे जितने भी सुने या सुनाए, दिल ही नहीं भरता है ना दोस्तों। मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के सारे श्रोतागण अब किशोरदा के लिए गुनगुनाते रहे होंगे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। और मेरा मन कह रहा है कि किशोरदा के लिए आज हम सब मिलकर गाएं। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन जी के लिए उनका गाया हुआ गाना गाकर उनके दिव्य आत्मा से ये कहें कि उनके बिना भी क्या जीना। इस गाने को युगल गीत के रूप में गाकर नेतृत्व निभाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी दो सुरीले गायकों को, जो हैं मैंगलोर कर्नाटका से श्री राघवेंद्र जी और हुबली कर्नाटका से डॉक्टर राजेश्वरी जी। ला 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 सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन पंचारे, मेरा जीवन जलती धूनी
बुझे बुझे मेरे सपने सारे तेरे बिना मेरे बिना तेरी ये जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। किशोरदा जैसे अनमोल सितारे जिन्होंने संगीत जगत को इतना चमका दिया था, इस दुनिया में बार बार नहीं आते। हम तो उस युग की याद में गुनगुनाते ही रह गए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब हम कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, उन सुनहरी यादों को समेट के रखकर उनके दिए हुए खूबसूरत गानों के खजानों की भेंट के सहारे अपने संगीत का बाकी सफर तय करते हैं। गम का फसाना सुनाऊं कैसे, दिल की बात जुबा पर लाऊं कैसे, फूल होता तो तेरी चौखट पर सजा देती, जख्म लेकर तेरी दहलीज पर आऊं कैसे। कहते कहते किशोरदा के गम के बहुत सारे फसाने सुना ही दिया ना मैंने। आज आप में से बहुतों को शायद रुला ही दिया मैंने। आज का कार्यक्रम 13 अक्टूबर पर किशोरदा के लिए होने वाली उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए बनी थी। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ उनके गम के फसाने ही सुनाए गए। पर किशोरदा खुद इतने जिंदा दिल शख्स थे। उनकी खुश मिजाज शख्सियत की कदर करते हुए मेरे अगले महीने का सूर्य संगम कार्यक्रम में सिर्फ उनके खुशी भरे जानदार नगमे प्रसारित होंगे। अब आपसे आज के प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत मांगते हुए नवंबर महीने के दूसरे शनिचर को लखनऊ रेडियो के सुर संगम कार्यक्रम में किशोरदा के मस्त और मजेदार नगमे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होने का वादा करते हुए मैं यानी आपकी दोस्त डॉक्टर हेमलता आपसे विदा ले रही हूँ। शुभ रात्रि, शब बखैर।